ये क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का एमपी बोर्ड का ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 26 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चनों को या इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने एक अलग से वीडियो में इसको कंप्लीट किया है, जिसका प्लेलिस्ट में उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो 6 नंबर इसका दिया हुआ है, इसमें है यदि ए कॉम्प्लीमेंट या इक्वल टू, या इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स से बोलते हैं, इक्वल टू -2 1 3 2 और पी इक्वल टू -1 1 0 2, तो ए प्लस 2b और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको ये फाइंड करना है। इसको देखते हैं यहाँ पास हम इसमें इसका 6 नंबर ही पहले का ही है। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो हमको ए प्लस 2b इसके पूरे का ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो जब इसका हम ए का ज्ञात करेंगे तो ए में इसका जो रो कॉलम आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जो सब पंक्तियाँ स्तंभ में बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा, और जो इसका कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखना, ये जब इसका ए फाइंड करेंगे तो हो जाएगा -2 3 रो से कॉलम बन गया है, और जैसे 1 2 ये भी एक कॉलम बन गया। इसी प्रकार 2b यहाँ है, तो 2b में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें हमको ये रिजल्ट मिलेगा, सभी में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार a प्लस 2b में क्या करेंगे, a में 2b को हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 2। तो इसमें जैसे ये पहले ऑर्डर का है, यानी पहला रो पहला एलिमेंट, इसी प्रकार जो दूसरा जो मैट्रिक्स है इसमें पहला रो पहला जो एलिमेंट या पहला कॉलम, इसमें आप इसको प्लस करेंगे तो -2 -3 हो जाएगा -4, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 2 प्लस 4 ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार, और अब हम क्या करेंगे, इसी का हम इसको इसका हमको ट्रांसपोज यानी इसको परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो ये रो कॉलम में हो जाएगा, तो -4 1 और 5 6 हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर इसका दिया हुआ है, इसमें यदि x 2 3 प्लस वाई -1 1 इक्वल 10 5, तो x तथा y के मान ज्ञात करो। यहाँ देखो तो सेकंड नंबर है, यहाँ पास x दिया हो प्लस वाई इक्वल 10 5, हमको x y का मान ज्ञात करना। तो पहले क्या करेंगे, x इसमें मल्टीप्लिकेशन दोनों में हो जाएगी, इसी प्रकार y का दोनों में ये लिखेंगे यहाँ पास 2x और 3x प्लस -y प्लस y इक्वल टू 10 5, तो ये आपस में इसको प्लस कर देंगे तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 5। अब हम यहाँ अवयवों की समानता के नियम से, यानी रूल्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको हम किसी मेथड से, यानी चाहे एलिमिनेशन मेथड हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, मतलब उसके द्वारा हम इसके x y का मान यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा ये वाई भी कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3x 5x हो गया इक्वल टू 10 प्लस 5 15। अब 15 का मल्टीप्लिकेशन है, 15 में 5 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, इसका वैल्यू आएगा। इस वैल्यू का हम इसी में भी रख देंगे, हमको उसमें y के वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उसका x का मान आ गया 3, y का मान यहाँ आ गया -4। इसका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फलन f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 x इज नॉट इक्वल टू 5 के सातत्य की जांच करो। यहाँ देख रहे हैं दिएगा जो फलन दिया हुआ है दो, यहाँ देखते हैं हम दो बहुपदी फलनों का जो भागफल है, अतः फलन f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 5 के प्रत्येक मान के लिए सतत है, क्योंकि दोनों ये एक बहुपद है, तो दोनों मान के लिए सतत रहेगा। इसी में नेक्स्ट इसका है, यदि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो t/dt इसका मान ज्ञात करना है। तो देखना है इसको हम, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा d/dt इक्वल टू d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले इसको यदि x माने तो ये साइन एक्स का जो अवकलन होता है डिफरेंशिएशन वो cos x होता है, तो cos x में पूरी आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा ये, तो इसका जो रिजल्ट है वो आया प्लस 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट इसी में है
8th नंबर है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं हम, ये सेक स्क्वायर एक्स का हम इसको कॉस में बदल लेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस को हम साइन में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस का उल्टा ये 1 अपॉन साइन होता है, सेक का उल्टा जो होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो इसका अंश और हर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन के ये हो जाएगा यहाँ पास कॉस स्क्वायर। अब ये साइन बटे कॉस टेन होता है तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब टेन को बदलेंगे सेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स में, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसके हिसाब से इसका जो मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है समग्र वो टेन एक्स होता है और 1 का होता है एक्स, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी में इसका सेकंड नंबर है इंटीग्रेशन सेक एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स का जो रिजल्ट होता है ये लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी मॉडल्स होता है। तो इसका हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो हम इसको संख्या में ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। आप यदि इसको पुट करते हैं टी यानी सेक एक्स प्लस टी एक्स टेन एक्स इसको टी पुट करते हैं, इसका जो डिफ्रेंशिएशन उसका जो आउटलाइन होता है वो होता है सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का होता है यहाँ पास सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें से हम सेक एक्स जो कॉमन करें तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये रिजल्ट आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी की इक्वल जो वैल्यू आएगी टी टी अपॉन टी यानी लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी हमने जो वैल्यू पुट किया तो वो किया था यहाँ पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग मॉडल सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसी में नेक्स्ट नंबर इसका है 9th नंबर, इसमें है इंटीग्रेशन 0 to पाई बट उसकी लिमिट है कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ इसमें इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको 1/2 को बाहर करेंगे इसको, और 2 कॉस स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x। इसके फार्मूले जैसे कि होते हैं यहाँ पास, यदि यहाँ हो 1 प्लस कॉस तो उसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। यानी यदि इसको हम ऐसा करें, यदि हम लिखें 1 प्लस यहाँ कॉस 2x लिख हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये रिजल्ट हमको मिल रहा है तो हम इसके बराबर वैल्यू को हम ये यानी लिख सकते हैं यहाँ इसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस डी एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस पी डी एक्स, तो 1 का हो जाएगा एक्स और इसका हो जाएगा माइनस नहीं साइन 2x और अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पास 1/2 एक्स 0 to पाई बाई 2 प्लस 1/2 साइन डी एक्स अपॉन 2 और 0 to पाई बाई 2। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2 और बाकी 0 हो जाएगा इसमें जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यानी साइन पाई बचेगा और अपॉन 2, तो 1/4 ये हो जाएगा और ये साइन पाई। और साइन पाई की जो वैल्यू होती है यानी 360 की इसकी जो वैल्यू होती है पाई जो मान होता है ये 180 डिग्री होता है। तो साइन 180 का जो मान 0 होता है, फिर पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ जो ये प्लस दिया हुआ ये प्लस है यहाँ पास, इसका मान रिजल्ट आ गया अपने पास पाई बाई 4। अब इसमें देखते हैं कि यार इसके दूसरा मेथड भी यहाँ लगाने का है ये, यानी इसको हम ये प्रॉपर्टी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉस स्क्वायर एक्स है और इसको ऊपर लिख दें हम कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स को, तो ये वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो जाएगी ना साइन स्क्वायर एक्स
अब दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1 dx, तो इसका जब इंटीग्रेशन करें तो ये x आ जाएगा यानी π/2, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/π/4। तो इस पर हम दोनों में से किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस सबसे अगला नंबर क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन 0 to 2x√x+2 dx का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखते हैं फॉर्म, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 2x√x+2 dx, और इसको लिख सकते हैं वैल्यू x+2 के dt के स्क्वायर के इक्वल पुट करते हो जाएगा dx इक्वल टू 2t dt। अब इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू t²-2। जब अब इसकी लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी लिमिट भी अब चेंज होगी। तो ये हो जाएगा जब x इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, जो इसका वर्गमूल आएगा इसका, तो 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब हम x इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट लिखेंगे इंटीग्रेशन √2 to 2t² -2t और 2t dt। तो यहाँ जैसे x में हमने क्या है, x के स्थान में आ जाएगा t²-2, और x+2 को हमने t² पुट किया तो इसका जो वर्ग, इसका वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रूट हट जाएगा तो हो जाएगा t वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार dx में जो अपने पास dx इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। अब t का मल्टीप्लिकेशन कर दें इसमें तो हो जाएगा 2 को कॉमन करेंगे बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन 0 √2 to 2 हो जाएगा t की, ये t² और t² 4 हो जाएगा, और t² और ये तो -2t² dt। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन √2 to 2 t4 dt माइनस से हो जाएगा -2 to 4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन √2 to 2 और t² dt। अब इसको समग्र मतलब t5/5 √2 to 2 -4, ये हो जाएगा t³ √2 to 2। अब t के स्थान में 2 को पुट करेंगे तो हो जाएगा 32, 5 को बाहर कॉमन कर दिया। अब माइनस में हम t के स्थान में √2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4√2, क्योंकि यदि इसमें वैल्यू को रखें, यदि हम यहाँ कि t यदि √2 यहाँ पुट करें ये 5 माइनस, तो ये हो जाएगी वैल्यू, यानी यदि इसमें से पहले ये करें, ये 4 करें तो 4 में क्या आ जाएगा, यदि हम इसको 4 टाइम लिखें ये इसको ऐसा कर सकते हैं वैल्यू को, ये 4 इसको हमने √2 को अलग कर दिया यानी कुल 5 हुआ। अब √2 को हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 4 इंटू √2, तो 2 या 4 यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू √2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4√2। तो इस प्रकार से कुछ इसमें मान आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पास 4√2 माइनस यहाँ पास ठीक है सर, 2 पुट करें 2 दूना 4 दूना 8 माइनस ये हो जाएगा 2√2। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर 64/5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -8√2/5 -32/3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 8/3√2, और इनका देखते हैं कि एलसीएम लघुत्तम हो तो वो 15 होता है, तो 5 तो 15 और 3 का 64 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 192 आएगा। इसी प्रकार 5 से 15 3 8 24 √2 माइनस 3 5 15 और 5 के 32 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 160 आएगा, और 3 5 15 और 5 8 40 इसका रिजल्ट है। इसको सॉल्व करें तो प्रॉपर रिजल्ट है वो हो जाएगा यहाँ पर 32 + 16√2। अब हम 16√2 को बाहर करेंगे तो यहाँ आएगा यहाँ पास √2 + 1, क्योंकि जब √2 का √2 मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 2 आ जाएगा, यानी 16 दूना 32, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम मतलब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये हम अपना रिजल्ट आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा इसमें। इसका जो नंबर क्वेश्चन है 10th नंबर, इसमें अवकल समीकरण dy/dx = 1 + y² + 1 + x² का व्यापक हल ज्ञात करना है। इसको देखते हैं। ये दिया हुआ dy/dx = 1 + y² / x²। अब हम क्या करेंगे, हम इसको
वाई को साथ में करेंगे और एक्स को साथ में करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपन डी एक्स हम यहाँ ले जाएंगे तो डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों के हम एक्स को सापेक्ष समाकलन करेंगे तो डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इसका जो समाकलन होता है वो tan इनवर्स वाई होता है। इसी प्रकार डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो tan इनवर्स एक्स होता है। तो यही इसका ये व्यापक हल होगा और प्लस यहाँ ये कांस्टेंट आ जाता है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें एक कांस्टेंट आता है प्लस सी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम सेकंड में इसी में है सत्यापित करना कि फलन वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स से ए बी बिलोंग टू और अवकल समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0 का एक हल है। इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है सत्यापित करने के फलन वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ए बी बिलोंग टू और अवकल समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का एक हल है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू डी बाई इसका हम क्या करें दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो हो जाएगा एक कांस्टेंट है तो कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है यानी अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है और बी भी कांस्टेंट है तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है डिफ्रेंसिएशन वो होता है कॉस एक्स। फिर इसका हम दोबारा एक्स के सापेक्ष उसका डिफ्रेंसिएशन अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो साइन एक्स का जो हो जाएगा फिर इसका कॉस एक्स आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन इन अवकलन और कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स और माइनस को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और इसकी जो वैल्यू वाई की इक्वल इसकी वैल्यू है यानी माइनस वाई और इसको हम यदि लेफ्ट में ले जाएँ माइनस वाई तो प्लस वाई हो जाएगा यानी डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस प्रकार से फलन वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अवकल समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का एक हल है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 3 8 -4 2 और 5 1। इसको देखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहाँ हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे और इसका हम इसका सारणी के इसका मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/2 पहला रो पहला कौन हो जाएगा ये कैंसिल 2 -1 माइनस ये यहाँ रहेगा साइन यहाँ ये माइनस साइन है क्योंकि ये पहला रो है दूसरा कॉलम यानी पहला रो दूसरा कॉलम यानी 3 जो ऑड नंबर इसको साइन निगेटिव में होता है तो ये माइनस सेट हो जाएगा ये कैंसिल ये -4 -5 -9। इसी प्रकार पहला रो और तीसरा कारण 4 इवन नंबर तो प्लस साइन यहाँ रहेगा ये कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पास -4 -10 और इसको सॉल्व करने हो जाएगा 1/2 3 5 4 9 9 72 ये माइनस प्लस 72 और -4 -14 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 61/2 यानी इसको जब डिवाइड करेंगे 61/2 तो हो जाएगा 30.5 वर्ग का इसका ये आंसर आ जाएगा इसमें। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि a = 1 2 5 1 1 4 2 3 9 तो डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान ज्ञात करना है। इसमें यहाँ देखते हैं ए दिया उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन में वैसे इसको देखते हैं। यहाँ पास पहला रो पहला कॉलम से हो जाएगा
9 माइनस 12 4 3 12। इसी प्रकार -1 ये कैंसिल, ये तो 9 दूना 18 -15 ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में 2 तो 4 दूना 8 -5 ये तो हो जाएगा -3 और +3 -3 और 8 -3 2 द 6 2, यानी इसका 6 इसका रिजल्ट आ जाएगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसका आंसर नहीं आएगा कि -6 + 0 हो जाएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर 0 ही आएगा इसका रिजल्ट। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है कि f(x = x + 5 x = 1 x - 5 x > 1 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं, इसमें हम f(x = फंक्शन दिया है, ये दिया हुआ है x + 5 x = 1 x - 5 x > 1। तो पहले इसके लेफ्ट और राइट लिमिट देखते हैं यहाँ पास। ये जो राइट लिमिट यहाँ पास लिमिट x टेंड टू, क्योंकि हमको 1 पे फाइंड करना है, 1 + f(x = लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, यानी राइट लिमिट x - 5। क्योंकि राइट में देखते हैं यहाँ पास प्लस साइन, प्लस का मतलब है कि इसमें x की वैल्यू 1 से अधिक हो। तो यहाँ 1 - x - 5, तो हमको x के स्थान में 1 रखना, तो 1 - 5 - 4। इससे प्रकार ये लेफ्ट लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू -1 - f(x = लिमिट x टेंड टू 1 - x + 5। क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू 1 से कम है, यानी x = 1, तो हम इसको ये रिलेशन यहाँ लेंगे, तो हो जाएगा x + 5। और x के स्थान में हम 1 रखेंगे, तो ये 1 + 5 यानी 6 आ जाएगा हमारे पास। और एग्जैक्ट 1 पे, यानी x यानी x = 1 में जो वैल्यू होगी x + 5 होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं f(1 = 1 + 5 यानी 6। यहाँ देख रहे हैं इसका जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन पहले इक्वल है, तो ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी सतत नहीं होगा। क्योंकि कंटिन्यूस पे तीनों इसका जो रिलेशन आपस में सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f(x) f(x). अतः दिए गया फलन जो है सतत फलन नहीं, यानी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। इसका अगला जो क्वेश्चन इसमें है, इसी का सेकंड पार्ट, यदि x = a थीटा प्लस साइन थीटा y = a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy/dx यहाँ ज्ञात करो। इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है x = a × थीटा प्लस साइन थीटा y = a × 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम दोनों की इसका जो हमको dy/dx यहाँ फाइंड करना है, तो इसका जो रिलेशन हो तो ये होता है dy/d(थीटा)/d(थीटा). तो पहले इसका हम थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इसका रिलेशन में वैल्यू को रखेंगे, तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं इसमें सेकंड वाले में dy/d(थीटा) यहाँ हो जाएगा, एक कांस्टेंट रहेगा और 1 का 0 आता है डिफरेंशिएशन इन अवकलन, और कॉस थीटा हो जाएगा अब माइनस साइन थीटा, साइन माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ रिजल्ट आ जाएगी, हो जाएगा यहाँ पास a sin थीटा। इसी प्रकार फर्स्ट नंबर देखते हैं यहाँ पास हम dx/d(थीटा), यानी दोनों पक्षों के हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट आएगा। थीटा का जो आएगा यहाँ पास ये 1 आ जाएगा, और साइन थीटा की कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पास ए यानी a + a cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा, इसका भी अवकलन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो cos थीटा में आएगा। तो ये आ जाएगा a + a cos थीटा, यानी थीटा का 1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं a × 1 + cos थीटा। अब इन वैल्यू को इसमें रखें तो हो जाएगा dy/d(थीटा) में इसमें रखें a sin थीटा अपान a × 1 + cos थीटा। यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा sin थीटा अपान 1 + cos थीटा। तो ये अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इसका लिखा जा सकता है, हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा अपान 2 cos थीटा अपान 2, और यहाँ हो जाएगा 1 + cos थीटा को लिख सकते हैं
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल होगा तो यहाँ जो बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा बाई, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसके आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है इसके यहाँ तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पास। ये दिया हुआ इसमें इसका 30 नंबर, दिखाई कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एक्स बिलोंग टू आर, आर पर वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको देखते हैं हम यहाँ पर। ये फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स यानी इसका हम एक बार एक्स के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा 3x इक्वल का 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इसको फिर फैक्टर करें हम तो, क्योंकि जब हम इसमें से 2 आएगा तब ये फैक्टर होगा, तो हमने इसमें से एक अलग किया तो ये हो जाएगा 3, और 3 हम यहाँ जो वैल्यू है नहीं 4 का हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, 3 + 1 में किया है, तो ये इसका में एक फैक्टर बन जाएगा अपना, 30 में से कॉमन करेंगे तो ये जाएगा 3 × एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो वैल्यू है ये 1 से अधिक है यानी पॉजिटिव है, तो ये इसका जो आ जाएगा यहाँ पास ये आर पर ही फंक्शन वर्धमान अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और 1 से अधिक है, रियल नंबर से अधिक इसमें। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। सेकंड इसमें ऐसे दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। इसको देखते हैं। ये इसमें क्वेश्चन है, संख्याओं को मान लेते हैं, माना दो संख्याएं दोनों धन संख्याएं एक्स और वाई हैं, तो प्रश्न अनुसार दोनों का योगफल दिया हुआ 15 दिया हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको वाई पर एक्स का हम ट्रांसफर करें राइट में तो हो जाएगा 15 - x। अब बोला कि इसका जो इसके वर्गों का योग जो है वो न्यूनतम इन्वेस्ट है, तो इसको लिख सकते हैं x = x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हमें वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 15 - x का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर में आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 2ab में 15 दूना 30 - 30x और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हो जाएगा s = 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। और इसको आगे देखते हैं, इसका हम क्या करेंगे, दोबारा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो एक बार जब इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर आ जाएगा ds अपॉन x dx = d/dx 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, तो इसको हो जाएगा 4x माइनस 30। दोबारा करेंगे तो d2s अपॉन dx 2 = 4 ही आएगा। और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ds अपॉन dx इसको जिसको 0 के इक्वल वैल्यू को पुट करते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 30 = 0, यह x यहाँ हो जाएगा 30/4 यानी हो जाएगा x = 15/2। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो d2s अपॉन dx की जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जो पॉजिटिव आएगा तो जो फलन होगा फंक्शन होगा वो निम्नलिखित होगा यानी न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। तो अब किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, x = 15/2 पे। अब इसके द्वारा हम y का मान फाइंड करेंगे, जो अपने पास रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पास ये y = 15 - x, तो जब इसमें x की वैल्यू रखेंगे कितना 15/2, तो ये अपने पास रिजल्ट आएगी यहाँ हो जाएगा 15/2। तो अपनी जो वैल्यू हमको क्या मिल गई, धनात्मक जो वैल्यू x y की, x = 15/2 y = 15/2, ये दोनों धन संख्याएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम 40 नंबर है, वक्र y = √4x - 3 - 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 2/3। इसको देखते हैं हम, ये दिया पहला नंबर इसमें वक्र y = √4x - 3 - 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा d/dx √4x - 3 - 1। तो यदि इसके पहले से देखते हैं यहाँ पास हम
इसका तो खैर जीरो हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 1/2। इसके हम इस फार्मूले से इसको देख सकते हैं, d/dx रूट एक्स और लिख सकते हैं रूट एक्स को d/dx एक्स की पावर 1/2 थी, इसको लिख सकते हैं 1/2 और इससे एक पावर -1 होती है, तो यह आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं। इसको तो नीचे लाएंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4x माइनस 1/2 4x माइनस 3 पावर -1/2, और जब हमने इसको x माना तो इसका भी अवकलन होगा बाद में, तो हो जाएगा 4x का 4 हो जाएगा यहाँ पास, और इसको लिख सकते हैं हम 4/2 रूट 4x माइनस 3, अब 4 में 2 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 2/रूट 4x माइनस 3, इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पास 2/रूट 4x माइनस 3 इसका 2/, इसका जो प्रवणता दिया हुआ है, यानी जब इसको फाइंड करते dy/dx तो इसकी प्रवणता होती है, इसके पहले अपने पास दिया हुआ है ये इसमें दिया हुआ है 2/रूट 4x माइनस 3 इसका 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 तो 6 हो जाएगा, और ये इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब क्योंकि दोनों तरफ है, 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 या 4x माइनस रूट 4x माइनस 3 3। अब इसको हमको रूट हटाना तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 3 को ट्रांसफर करेंगे राइट में हो जाएगा 4x 9 + 3 12, या x 12/4 3, यानी x यहाँ 3 आ गई। अब इस वैल्यू को हम एक में रखेंगे, अब मुझे इक्वेशन यहाँ 1 दिया हुआ है, ये आ जाएगा यहाँ पास y रूट 4x में रखेंगे 3, तो 3 माइनस 3 तो 4 -1 तो 4 3 12, और 12 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, नहीं 9 का जो वर्गमूल 3 होता है 3 - 1 है 2, यानी जो अभी से जो बिंदु हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पास 3 और 2 आ जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसका जो सेकंड नंबर है, वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 = 2 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर। तो देखते हैं हम, ये यहाँ पास वक्र दिया हुआ है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 = 2। अब दोनों पक्षों का हम इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d/dx x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 d d/dx 2। तो 2 का तो जो अवकलन होता है वो 0 होता है, और x पावर 2/3 हो जाएगा 2/3 x पावर 2/3 - 1 प्लस 2/3, और y पावर 2/3 - 1 d/dx, ये हो जाएगा यहाँ पास रिजल्ट आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 2/3 x पावर -1 1/3 प्लस 2/3 y पावर -1/3 d/dx 0। इसको नीचे लाएंगे तो जाएगा 2/3 x पावर 1/3 प्लस 2/3 y पावर 1/3 d/dx 0। अब इसको हम राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा अपने पास से हम 2/3 y पावर 1/3 d/dx माइनस 2/3 x पावर 1/3, और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको भी हम इसके डिवाइड फॉर्म में लेंगे तो यहाँ जो हो जाएगी वैल्यू -2/3 x पावर 1/3 इंटू, जब इसको इधर इसमें डिवाइड करने के यहाँ पास लाएंगे तो ये इसके नीचे आएगा, लेकिन जब इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इसको लाएंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अंश और आपस में बदल जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं -2/3 x पावर 1/3 इंटू 3 y पावर 1/3/2, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस y/x, दोनों को जो पावर 1/3 है। तो हम देखते हैं हमको 1 पर इस पर से जो प्रवणता है वो है
-1, क्योंकि जब हम x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, y का 1 रखेंगे, तो इसके दोनों का जो आंसर आएगा 1 आएगा, यानी -1 यहाँ आएगा। अब यहाँ देखते हैं 1 पर जो अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो इसका उल्टा होता है, -1/-1, ये जो +1 हो जाएगा, यानी -1/1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता -1 हमने प्राप्त किया तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 और -1 वैल्यू फाइंड किया है तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू की इक्वल आ जाएगा ये। तो 1/1 पर जब हम कोई समीकरण हो तो होता है y -1 = 1 × x - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y - 1 = 1 × x - 1, और x ये 1 को जब इधर लाएंगे तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, और x - y = ये 0, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसका नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर इसमें क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R = AB इस प्रकार है कि A = B² परिभाषित फलन ना तो स्वतुल्य है, ना सममित, ना ही संक्रामक, यानी इसको लिख सकते हैं कि प्रूव करना है इसमें कि फॉर रियल नंबर्स इन सेट A R = AB सच दैट A = B², जो डिफाइंड जो रिलेशन है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक और नाइदर ट्रांजिटिव, ये हमको इसमें दिखाना है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ देखते हैं इसको हम ये यहाँ रिलेशन दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना के लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं 1/2 = 1/2, यानी 1 एक रियल नंबर्स है, और इसमें हमको रियल नंबर्स के लिए दिखाना है, इसलिए हमको रियल नंबर्स यहाँ प्रयोग से करना यूज करना पड़ेगा। तो 1/2 है कि रियल रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्वतुल्य संबंध निकाल तो कोई भी संख्या स्वयं के इक्वल होती है। तो यदि 1/2 = 1/2² रिलेशन लगाएं तो 1/2 ये रिलेशन इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि 1/4 ये जो वैल्यू है इससे वैल्यू कम होगी, जबकि यहाँ अधिक बता रहा है, यानी 1/2 नॉट बिलोंग टू R, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। सिमेट्रिक के लिए, सममित संबंध के लिए यदि दो संख्या लेते हैं -1 3 लेते हैं तो -1 3², तो -1 की जो वैल्यू है 3 या 3² तो कम है, लेकिन 3 यदि उसको उल्टा करें तो 3 इज नॉट -1/1², यानी 3 की जो वैल्यू है -1² से कम नहीं होगी, क्योंकि ये 1 आएगा, इसका 3 वैल्यू 1 से अधिक होगी, तो ये रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए कि यदि A B है तो B भी A होना चाहिए, दोनों की वैल्यू जो है उसमें आपस में मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ रिलेशन नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास 3 - 1 इज नॉट बिलोंग टू R, आता है R सममित संबंध नहीं, यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड के लिए और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, संक्रामक संबंध के लिए दो संख्या लेते हैं 2 - 3, और एक संख्या लेंगे -3 से 1, 3 संख्या लेंगे यहाँ पास हम। तो -2 -3², ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू जो है इससे कम है इसकी, और इस पर यहाँ ले हम -3 = 1², ये भी सही है कि -3 की वैल्यू इससे कम होती है। लेकिन यदि हम दिखाना चाहें यहाँ पहले को और तीसरे के, यानी 2 = 1², यानी 2 = 1², जबकि 2 की वैल्यू 1 से अधिक होती है, तो ये रिलेशन आपस में क्या हो रहा है, संक्रामक संबंध नहीं होगा। संक्रामक संबंध के लिए यदि क्या है, यदि A = B है तो B = C हो तो A भी C होना चाहिए, यानी यहाँ जो संबंध ये मैच नहीं कर रहा, तो ये जो संबंध होगा ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, और ना ही यहाँ ये ट्रांजिटिव होगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय के ऊपर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया AB = AB/2 के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमयी है तथा क्या सहचर, यानी फॉर ऑफ इंटीजर्स और फॉर बाइनरी ऑपरेशन A B जो ही बाइनरी ऑपरेशन बताता है, AB/2 के लिए जो
ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं, हमको यहाँ इसको दिखाना है कि नहीं है। यहाँ देखते हैं, इसमें हम दिए गए रिलेशन दिया हुआ है कॉम्यूटेटिव के लिए, यानी क्रम विनिमय नियम के लिए ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार, यानी इसको ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन या आपस में इक्वल होना चाहिए। तो पहले देखते हैं ए स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन बी इजकल टू ए बी अपॉन टू या बी बाइनरी ऑपरेशन इजकल टू बी अपॉन टू, दोनों के वैल्यू सेम है। तो यहाँ देखना ए बाइनरी ऑपरेशन बी इजकल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये जो है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ये यानी स्टार जो है एक द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव है। इसमें सेकंड देखते हैं इससे काम और एसोसिएटिव यानी साचर के लिए ए स्टार बी स्टार सी या अंतिम के दो को पहले लेने फिर पहले के दो को लेने। तो यहाँ देखते हैं यदि इसको ले यहाँ तो बी स्टार सी यानी बी सी अपॉन टू, फिर दोनों को लें तो हो जाएगा ए इंटू बी सी अपॉन टू तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन फोर। सेकंड में ए बी पहले के लोगे पहले के दो को लेते हैं ए स्टार में ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इजकल टू ए बी अपॉन टू बाइनरी ऑपरेशन सी, तो हो जाएगा ए बी सी अपॉन टू यानी ए बी सी अपॉन फोर, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इजकल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो ये जो संबंध वो आपस में साचर हो जाएगा, नहीं एसोसिएटिव होगा। इस प्रकार इस प्रकार दिया गया जो संबंध वो क्या हो जाएगा, एक क्रम विनिमय और साचर दोनों होगा बाइनरी ऑपरेशन के लिए। इसके बाकी क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।